अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है चना दाल की रेसिपी ढाबा स्टाइल में। बहुत मज़े की बनती है। स्टेप बाय स्टेप इसको अगर फॉलो करेंगे तो वो भी इतनी ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की दाल होती है। हमारे फैमिली मेम्बर्स को इसी तरीके की दाल बहुत पसंद आती है जैसे मैं बनाती हूँ। तो ज़रूर आपके साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं और किचन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आधा किलो मैंने चने की दाल ले ली थी और मैंने इसको भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। जब आप 1 घंटे के लिए भिगो देंगे तो कम से कम ये 20 मिनट में तैयार होकर रेडी हो जाएगी आपकी ये दाल। जबकि दाल में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ये 1 घंटा भिगो देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। भिगोने के बाद अच्छे तरीके से हमें वॉश कर लेना है। एक पैन में हमें ये दाल डाल देनी है जो हमने वॉश की हुई थी। हाफ़ के जी आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। इसके बाद मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी जितना मुझे नीड है इसके अंदर पानी की। पानी हमें इतना लेना है कि अगर आधा किलो अगर दाल है तो हमें आधा किलो ही समझे पानी इक्वल साइज़ में लेना है। और हमने भिगोई हुई, अगर आपने भिगोई हुई नहीं है तो फिर आप इसकी क्वांटिटी पानी की बढ़ा दीजिएगा। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। हस्बे ज़ायक़ा आप अपने हिसाब से डालिएगा। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दी हल्दी। इन दोनों चीज़ों को अभी सिर्फ ये इस वक्त हमें ये दो नमक और हल्दी डालने हैं। इसके बाद हमें ये पकने के लिए रख देना है। हल्का सा जब ये देख लीजिएगा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, ये फर्स्ट बॉयल का ये है। इसका हम साइड से जो भी झाग बन जाता है इसको रिमूव लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि इसका फ्लेवर और जो ये होता है कि दाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अगर आप ये नहीं रिमूव करते, और उसका जायका भी ख़राब हो जाता है। तो ज़रूर इसको रिमूव कर दीजिएगा। जब हम रिमूव कर देंगे तो 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अभी ये दाल गली नहीं है, अभी सिर्फ हमने इसके ऊपर से जो झाग बनता है वो रिमूव किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमें जब तक पकाना है जब तक ये 70% कुक ना हो जाए। ये देख लीजिएगा पानी भी इसका खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैंने 2 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया था। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। इन दोनों को मिक्स कर देना है हमें। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये जो दाल है दाल में इक्वल मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है और हमें 1 चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ ये ज़ीरा है। हमें ये पिसा हुआ नहीं चाहिए, कुटा हुआ चाहिए। अगर आपके पास पिसा हुआ है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर भुना हुआ और कुटा हुआ होता है तो इसका जायका बहुत अच्छा इन्हेंस होता है और फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। हम ये डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये हमें देखना है कि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और दाल भी हमारी फुल डन हो जाए। अगर आपकी दाल अभी भी कच्ची है तो आप मज़ीद दाल में पानी ज़्यादातर ऐड कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप ये ढक के रख दीजिएगा। तो टमाटर 5 मिनट्स में आपके फुल कुक हो जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच अभी ऑयल डाला है। हमें इस वक्त ऑयल नहीं डालना है क्योंकि हमें तड़के के वक्त ऑयल डालना है। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल के ये देख लीजिएगा ढक के रख दिया था। अच्छे तरीके से टमाटर भी गल चुके हैं और दाल भी परफेक्ट कुक हो चुकी है। इसके बाद मैंने 1 क्यूब डाल दी थी जो कनौर की जो क्यूब आती है, चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन की क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाल के ये देख लीजिएगा दाल परफेक्ट कुक हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें जो चम्मच है, इसी से, ये लकड़ी का चम्मच है, इजीली इससे मैश हो जाती है। या तो आप हैंड विस्कर से अगर चाहें तो इससे ब्लेंड कर लें। हमें ये कंप्लीट एक बैटर में नहीं चाहिए जो नॉर्मल दाल होती है। हमें ये हाफ़ साबुत चाहिए और हाफ़ जो है वो घुटी हुई चाहिए। तो हमें ये कंप्लीट घोटनी नहीं है, ऐसी भी नहीं रखनी कि फुल खरी खरी रहे। ये आधी बिल्कुल मैश होनी चाहिए और आधी खरी खरी होनी चाहिए। ये देख लीजिएगा मैं चम्मच से ही इसको घोट रही हूँ। ये अच्छे तरीके से मिक्स करने में ये बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई है तो इजीली ये घुट जाएगी। अगर आप दाल घोटनी यूज़ करना चाहें तो आप दाल घोटनी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका देख लीजिएगा काफ़ी ये थिक बैटर हो चुका था तो मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया था, ताकि ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है ये वाली दाल। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो आप नॉर्मल इसकी ग्रेवी रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है और ठंडे होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है।
तो देख लीजिएगा ये मेरी फुल हो चुकी है कुक, और अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है इसको चम्मच से। इसके बाद मैंने पानी डाल के मैंने कुछ साबुत हरी मिर्चें डाली थी, उसको बीच में से कट लगा दिया था ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर आ जाए। और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया था। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ले ली थी, जो मैंने हाथ से क्रश करके इसके अंदर डाल दी थी। सूखी मेथी का बहुत ही अच्छी, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। बाज़ार में जब हम ढाबे पे या किसी होटल वगैरह में खाते हैं तो ये इसी का ही ज़्यादातर फ्लेवर आया हुआ होता है। और पुदीने का, पुदीना ज़रूर डालिएगा, अगर पास पुदीना नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, वैसे हर घर में अवेलेबल होता है। मैंने पुदीने को बिल्कुल थोड़ी कम क्वांटिटी में लिया था, उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर मैंने डाल दिया था। अच्छा, फ्लेम मैंने अब ऑफ़ कर दिया है। जब आप पुदीना डाल देंगे तो आप फ्लेम ऑफ़ कर दीजिएगा। ये मैंने साइड पे कर दिया। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है। अब हमें इसकी तड़के की तैयारी करनी है। 1/2 कप मैंने ऑयल डाल के इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा साबुत ले लिया था, और कुछ साबुत लाल मिर्चें मैंने ले ली थी। इसको अच्छे तरीके से हमें, जब तक ये रेड नहीं हो जाती, जब तक हमें भगाड़ नहीं लगाना। जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, हमें जलाना नहीं है, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें कश्मीरी लाल मिर्चें भी डालनी है। अगर ज़्यादा हम इसको ज़्यादा पका लेंगे तो ये है कि जो इसकी जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्चें जब आप डालेंगे, जब आप फ्लेम ऑफ करके कश्मीरी लाल मिर्च डाल के हमें फ़ौरन भगाड़ लगा देना है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार ये ढाबा स्टाइल दाल चना दाल रेडी है। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं आपके पास तो आप नॉर्मल लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि जब आप ये डालेंगे तो फ़ौरन हमें फ्लेम ऑफ कर देना है, वरना जो लाल मिर्चें होती हैं वो फ़ौरन जल जाती हैं, जो पिसी हुई होती हैं। तो तभी आपका ढाबा स्टाइल जो बाज़ार में हम दाल खाते हैं वो तभी परफेक्ट लुक आएगा, जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। इसको प्याज के साथ और चपाती के साथ एंजॉय करें। ज़रूर ये डिश आपको पसंद आएगी, आपके फैमिली मेम्बर को पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जब अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।